Hello friends, welcome to iExamB. So in this video, we'll see some important general awareness questions MCQs for your upcoming SBI CBO exam. इसका पार्ट वन आज देखेंगे, ऐसे ही बहुत सारे आगे इसका वेरियस पार्ट्स आएंगे एंड आप इस वीडियो एंड सीरीज को देखते रहना ताकि आपका जनरल अवेयरनेस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपका बहुत अच्छे से हो जाए। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब एंड अगर कोई भी क्वेरी है आपका एग्जाम रिलेटेड hello@exam.com पे आप मेल करना। तो थोड़ा ब्रीफली हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसा एग्जाम का पैटर्न है। हालांकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपको दे रखा है कि जनरल अवेयरनेस का कैसा स्ट्रैटेजी रहेगा एंड ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए आपका। तो यहाँ पे यू कैन सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30 एंड 30 मार्क्स का आपको टोटल रहेगा। तो 25% एग्जाम का कंसिस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में जो आप कर रहे हो दैट इज नॉट लिमिटेड टू जनरल अवेयरनेस ओनली, क्योंकि आपको बैंकिंग नॉलेज में भी वहाँ पे हेल्प हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स अप्रूवल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक फर्म टू ऑपरेट एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। तो आपको पता होगा आरबीआई का अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आया है। तो इसमें कौन से एनबीएफसी को अभी परमिशन मिला है वो अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए। आपको क्या करना है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। तो जो पहली बार देख रहे हैं वीडियोस, आपको मैं बता दूं कि आपको 4 to 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले का करके जाना है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जो एमसीक्यूज आज हम देखेंगे वो सारे ही बहुत रिसेंट वाले हैं, मतलब लास्ट वीक के ही न्यूज हैं। तो एक बार फिर से मैं सोर्स का बता देता हूँ आपको, बस बीपीडिया फॉलो करना है, नथिंग एल्स। बीपीडिया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, आप हमारे साइट में अवेलेबल है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करके कर सकते हो। हमारा करंट अफेयर्स मैगजीन है जो कि हम डेली बेसिस में अपडेट देते हैं, डेली बेसिस में आपके लिए लाते हैं। तो इसमें हम 5 से ज़्यादा न्यूज़पेपर को फॉलो करके बनाते हैं एंड जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है वही दिया जाता है आपको। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम डाल देते हैं। तो इसमें हम डेली फाइल भी आता है, वीकली फाइल भी आता है, मंथली फाइल भी आता है। तो इसी आपके कंफर्ट के हिसाब से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इसका आंसर हो गया आपका सिग्नेट। ठीक है, तो फिनटेक फर्म सिग्नेट को इट हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एनबीएफसी का अकाउंट एग्रीगेटर के हिसाब से काम करेगा। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंक हो गया या कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गया, तो इसमें आपको पता होगा बैंक के पास कितने सारे डेटाज रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी डेटा रहते हैं। तो ये डेटा बैंक इंश्योरेंस कंपनीज के साथ शेयर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी में भी और कोई पेंशन फंड के साथ शेयर करेगा। तो ये जो डेटा शेयरिंग नेटवर्क है वो हो गया आपका अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। ठीक, तो डेटा शेयरिंग से क्या होता है? तो मतलब जो डिसीजन मेकिंग होता है ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो बहुत अच्छे से लिया जा सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ऐसा एक फ्रेमवर्क देता है जिसमें आप सिक्योर एक्सचेंज ऑफ डेटा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो डेटाज रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहता है। तो उसको सिक्योरली भी हमें ट्रांसफर करना है। तो ये हो गया आपका अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। तो सिग्नेट को अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर में वो ऐड होने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज has increased its which of the following registration charges for wheat and iron ore to curb exports। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक्सपोर्ट कम करने के लिए व्हीट एंड आयरन को, आयरन का एक्सपोर्ट कम करने के लिए एक चार्ज इंक्रीज किया है। कौन सा चार्ज आपको बताना है, ऑप्शन पे यहाँ पे है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, आंसर इज वगन चार्जेस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने वगन चार्जेस इंक्रीज कर दिया है ताकि आयरन ओर और व्हीट का एक्सपोर्ट मतलब कम हो सके, क्योंकि अभी यहाँ पे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। यहाँ पे अगर इंडियन रेलवेज आप देख रहे हो कि 6,000 पर वगन कर दिया है, पहले 1,500 पर वगन था, 6,000 पर वगन हो गया। इससे क्या होता है, जो ओवरऑल कॉस्ट हो जाता है इसका बढ़ जाता है, ताकि अभी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने से फिर जो ट्रेडर हैं, जो बिजनेस पर्सन हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अदर वो डोमेस्टिक मार्केट में ही उसको बेचेंगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Competition Commission of India slapped penalties totaling of 392 crore on online travel firms। ऑनलाइन ट्रैवल फर्म्स पे 392 करोड़ का फाइन लगा। किसने लगाया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो इसमें तीन ट्रैवल फर्म्स को लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तीन ट्रैवल फर्म्स पे पेनल्टी लगा है इनमें से कौन सा वो तीन फर्म में नहीं है। ठीक है, was not on the list। ठीक है, तो pause the video and then answer। yes, the answer here is holiday fee। ये नहीं है। तीन फॉर्म कौन कौन से हैं?
मेक माई ट्रिप है, गो आईबीबो है एंड ओयो है। इन तीनों को मिला के 392 करोड़ का फाइन लगा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। ठीक है, तो ये क्यों लगा है? कुछ प्राइस पैरिटी एग्रीमेंट जो होटल्स के साथ होता है, तो उस हिसाब से इसमें कुछ इश्यूज हुए हैं, ताकि जो बाकी जो प्लेयर्स हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो उनको डिसएडवांटेज हुआ है। तो इसी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली में, चेयरमैन है अशोक गुप्ता। Recently, state owned REC Limited and Power Finance Corporation have linked a partnership कितने का, रुपीज 8520.92 करोड़ टू सेटअप 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये दोनों जो है आरईसी लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक एनबीएफसी है, तो ये दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है, एक पावर प्लांट बनेगा थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का। तो कहाँ पे बन रहा है ये, जिसका कॉस्ट है 8520 करोड़। यस, द आंसर हियर इज बक्सर में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरईसी लिमिटेड भी न्यू दिल्ली, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी न्यू दिल्ली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर आता है, अभी रिसेंटली 1764 करोड़ 4 स्टेट्स को प्रोवाइड किया है। तो इनमें से कौन से स्टेट्स उस 4 स्टेट्स में नहीं है? तो ये जो प्रोवाइड किया गया 4 स्टेट्स को क्यों किया गया? मिलियन प्लस सिटीज एंड अर्बन एग्लोमरेशंस को दिया गया है, पर्टिकुलरली सिटीज के लिए ये फंडिंग है। आपको पता होगा जो फिनांस कमीशन का जो डिवोल्यूशंस होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बेचेस करके किस पर्पज में दिया जाता है, बाकी स्टेट्स को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं पैसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आगे, पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है, जो कि लास्ट 3 मंथ्स में ऐसा डिवोल्यूशन होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको याद रखने कितना अमाउंट, कौन कौन से स्टेट्स एंड क्या पर्पज, ये तीनों चीज आपको याद रखना है। आंसर हियर इज उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड उसमें नहीं है, आप देख सकते हो। आंध्र प्रदेश को मिला है 136 करोड़, छत्तीसगढ़ को मिला है 109, महाराष्ट्र को मिला है 799, उत्तर प्रदेश को मिला है 720। तो 15th फिनांस कमीशन के हिसाब से, जो उनका 15th फिनांस कमीशन का पीरियड था 2021, 22, 25, 26, इस पीरियड के हिसाब से जो अर्बन लोकल बॉडीज को जो देना था पैसा, उसी का पैसा मिला है 1764 करोड़। ठीक है, ओके। Here is the next question. Recently, MSME, the Ministry of MSME joined hands with which of the following IIT to facilitate MSME Design Innovation Scheme? MSME Design Innovation Scheme MDIS, ये स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने किस आईआईटी के साथ एग्रीमेंट किया है? पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमएसएमई मिनिस्ट्री जो डिजाइन इनोवेशन स्कीम है, वो क्या करता है, फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो अभी आईआईटी में है, आईआईटी कानपुर में है, तो उनको कैसे फंड दिया जाए एमएसएमई में इनोवेशन के लिए, इस पर्पज में ये स्कीम लॉन्च हुआ है। Okay, next question. Recently, which regulatory body has signed an MOU with IIM Sambalpur, Odisha to strengthen MSME's ecosystem in weaving and craft clusters? तो IIM संबलपुर के साथ MOU साइन किया है किस बॉडी ने? यहाँ पे आप इजी टू गेस है, ये MSME के रिलेटेड कौन सा बॉडी, कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है, आप यहाँ पे सिंपली गेस भी कर सकते हो। द आंसर इज सिडबी। ठीक, तो सिडबी ने जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। तो टोटल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोज हु आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, तो सिडबी ने आईआईएम संबलपुर के साथ एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रिजर्व बैंक इनोवेशन हब दैट इज आरबीआईएच एंड कौन सी पेमेंट बैंक ने एमओयू साइन किया है फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी अक्रॉस इंडिया? फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बार न्यूज में आया है, बहुत ही फैक्चुअल है एंड इजी टू रिमेंबर। आंसर हियर इज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ठीक है, आईपीबी एंड आरबीआईएच, तो इन्होंने फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये एमओयू और एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which financial firm has partnered with Indian Railways Catering, that is IRCTC Catering Tourism Corporation, to provide travel now pay later payment? travel now पे लेटर मतलब अभी आप जब टिकट बुक कर रहे हो, अभी आप टिकट बुक कर दो, उसका मे बी 30 डेज के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। जो आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप है उसमें ही ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है। तो आप बताओ कौन सा ऐप है? यस, द आंसर हियर इज केसी। ठीक है, केसी ऐप
IRCTC के साथ टाइप करके अभी ट्रैवल नाउ पे लेटर का ऑप्शन दे दिया है। इससे क्या होगा, आपका जो पेमेंट प्रोसेस है, पेमेंट के जो टाइम लगता है वो जल्दी हो जाएगा। आपको यू डू नॉट हैव टू पुट योर कार्ड डिटेल्स, फिर आपका OTP आता है, फिर आपका जाके पेमेंट होता है। स्पेशली क्या होता है जब तत्काल टिकट्स में, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आप विद क्लिक, एक क्लिक में ही आपका पेमेंट हो गया, फिर आप उसको 30 डेज मे बी 7 डेज जिसके बाद आप दे सकते हो। ठीक है, उसका EMI ऑप्शन भी आता है, 3 to 6 मंथ्स का EMI भी कर सकते हो। ओके, next question. Recently, which one of the following fintech firm has announced to invest about 200 million to set up data centers in India? कौन सा फिनटेक ने अभी 200 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए? क्योंकि पता होगा आपको डेटा सेंटर्स का जो इशू है वो बहुत ही मतलब अभी इंडिया में क्या हुआ था, बहुत सारे जो फिनटेक फर्म्स हैं उनका जो डेटा स्टोर कर रहे थे बाहर की कंट्रीज में कर रहे थे। अभी आपको डेटा लोकलाइजेशन रूल्स भी आपको पता होगा, इस हिसाब से RBI बोलता है कि जो फिनेंशियल डाटा है आपको इंडिया में स्टोर करना है। तो दिस इज इट। डेटा सेंटर्स बना रहा है कौन? द आंसर इज फोन पे। ठीक है, जो भी वॉलमार्ट ओन्ड है, फोन पे 200 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं डेटा सेंटर्स बनाने के लिए इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट एवर वुमेन ओनली डिजिटल सेंटर? वुमेन ओनली डिजिटल सेंटर कहाँ, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डिक्लेयर किया है? पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज HDFC सिक्योरिटीज। ठीक है, HDFC सिक्योरिटीज ने ये वुमेन ओनली डिजिटल सेंटर बनाने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द सेंटर्स विल बी बेस्ड ऑन बेंगलुरु। कस्टमर्स कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस सब के कस्टमर्स को कैटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रशिया का जो गैज़प्रोम बैंक है हैज ओपनड अ स्पेशल रुपी अकाउंट विच विद द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए हेल्पफुल होगा। गैज़प्रोम बैंक रशिया का बहुत बड़ा बैंक है। आंसर इज यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक के साथ ही उन्होंने रुपी अकाउंट ओपन किया है। तो इससे क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा इजीली हो पाता है। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली व्हिच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड अ 4G साउंड बॉक्स that provides instant voice based payment alerts to help merchants with instant confirmation of the digital payment? तो किस बैंक ने ये साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? आपको पता होगा जैसे कि पेटीएम का रहता है, पेमेंट बैंक का, तो अभी वो साउंड बॉक्स रह गया, QR कोड आगे रहता है, आप पेमेंट करते हो तो फिर वो डिक्लेयर करता है कि इतना अमाउंट रिसीव्ड। अभी ये एक बैंक ने लॉन्च किया है। द आंसर हियर इज इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक ने ये लॉन्च किया है साउंड बॉक्स। ओके ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, जो कि है NPCI का एक होली ओन्ड सब्सिडरी, किस प्राइवेट बैंक के साथ टाइप किया है टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड्स? भारत बिल पे इकोसिस्टम पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। तो NPCI भारत पे लिमिटेड किस प्राइवेट बैंक के साथ टाइप किया है? अगेन आंसर हियर इज कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ये टाई अप हुआ है। तो क्यों? क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारत बिल पे इकोसिस्टम में। Last question. Recently, which of the following state government has bagged rupees 16,000 crore deal for data center projects? डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। कौन सी स्टेट में ये डेटा सेंटर्स बन रहे हैं? यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, इट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये बनेगा। तो 16,000 करोड़ अभी इन्वेस्ट हो रहा है। ओवर द इयर्स 30,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स इसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ सकता है, क्योंकि इसमें डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स बन रहा है। तो इसमें आपको पता होगा यहाँ पे डेटा सेंटर्स बने तो फिर साइड में आपका उसके पेरिफेरियल बहुत सारे IT एंड ITS कंपनीज सेटअप होते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में। सो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। एंड अगर आपका पढ़ाई सही से चल रहा है, अगर आप BPDS फॉलो कर रहे हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका सही भी हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो कि ऐसे सिमिलर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल। कोई भी अगर डाउट है या कुछ भी पूछना है एग्जाम के रिलेटेड, hello@iexambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो 9205524028 पे। हैव अ गुड डे।